हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है वेरिएशन लिस्टिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ऑनलाइन मार्केट के लिए हमारा एक ही पेज पे अपने सारे स्टफ़ को दिखाना, सारे साइजेस एंड सारे कलर्स को दिखाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक बायर की कैटेगरी से देखा जाए, तो अगर बायर को एक ही पेज पे सारे परफेक्ट कलर एंड परफेक्ट साइज़ दिख जाएँ, तो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है अपना परफेक्ट साइज़ एंड फेवरेट कलर फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हम वही लिस्टिंग सिंगल सिंगल करते हैं, तो वो हमारी लिस्टिंग और हमारे साइज़ एंड हमारे कलर अलग अलग पेज पे डिफाइन होते हैं, जिसकी वजह से बायर को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है उसका परफेक्ट साइज़ एंड परफेक्ट कलर निकालने के लिए। तो हम वेरिएशन लिस्टिंग में क्या करते हैं, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे वेरिएशन लिस्टिंग किया जाता है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पहले इसके थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई भी ट्रैक पैंट है जिसमें आपके पास 3 कलर हैं, लाइक ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू, और अगर उसके साइज़ की बात की जाए, तो नॉर्मल ट्रैक पैंट्स में हमारे पास 3 साइज़ अवेलेबल होते हैं, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। अब इन 3 कलर एंड 3 साइज़ को हमें एक ही पेज पे डिफ़ाइन करना है। उसी को हम लोग वेरिएशन लिस्टिंग करते हैं, जिससे बायर को थोड़ा सा ईजी हो जाए अपना स्टफ़ फाइंड आउट करना, अपना साइज़ एंड कलर फाइंड आउट करना। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इन सभी को एक ही पेज पे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो मैं कलर और साइज़ वेरिएशन की बात कर रही हूँ, वो amazon.in पे कैसे शो करते हैं। तो हम नॉर्मली क्रोम पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे amazon.in। जैसे ही आप amazon.in सर्च करते हैं, यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिए, लाइक आप लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी शर्ट या कोई भी ट्रैक पैंट जिसके वेरिएशंस रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं ट्रैक पैंट, डाल लेते हैं हम लोग। जब हम ट्रैक पैंट सर्च करेंगे ना, तो हम जब इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जैसे ये देखिए, एक ये किसी और के ब्रांड का है। इसमें हमारे पास कलर वेरिएशन है एंड साथ ही साथ साइज़ वेरिएशन है। तो हम कलर एंड साइज़ को एक ही पेज पे जब दिखाते हैं, तो कस्टमर को थोड़ा सा इजी हो जाता है अपना स्टफ़ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो यहीं से अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहीं से वो अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारे पास कलर ऑप्शंस भी हैं एंड साइज़ ऑप्शन भी है। और इन चीज़ों को जब हम लोग अलग अलग पेज पे शो करते हैं, तो हमारी थोड़ी सी सेलिंग कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को अपना परफेक्ट कलर एंड परफेक्ट साइज़ सेलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम आज इसी को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अमेज़न के होम पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग हैं फ्रेंड्स अपने अमेज़न अकाउंट पे। लिस्टिंग करने के लिए आप लोगों को भी पता है कि वेरिएशन लिस्टिंग हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक हम फ्लैट फाइल के थ्रू कर सकते हैं, और एक हम डायरेक्ट अमेज़न के पैनल से कर सकते हैं। अमेज़न के पैनल से फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, इसलिए आज मैं आप लोगों को फ्लैट फाइल के थ्रू करना बताऊँगी, ताकि आप लोग फ्लैट फाइल के थ्रू भी बहुत आराम से अपनी लिस्टिंग्स कवर कर सकें। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले जाना होता है कैटलॉग में। कैटलॉग में आप लोग जाएंगे ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट ऑप्शन पे हैं। अगर आप लोगों का कर्सर कहीं और आता है, तो आप लोग यहीं चले जाएंगे डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, जिसके भी आपको कलर एंड साइज़ वेरिएशन क्रिएट करने हैं, वो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर का भी कमेंट आया हुआ था कि कुर्ती के वेरिएशन लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए भी सिंपली यही रहेगा, आप यहाँ पे अपनी कुर्ती की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। बाकी फिर भी अगर आपको ये वीडियो से समझ नहीं आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। मुझे जो क्रिएट करने हैं वो बॉक्सर्स क्रिएट करने हैं, मतलब शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं मेंस के। तो मैं यहाँ पे उसी की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगी। मैंने सेलेक्ट किया बॉक्सर्स एंड सर्च किया। सर्च करने पे आपको कुछ सब कैटेगरीज़ ओपन होती हैं, तो जिसमें आपका प्रोडक्ट कंफर्टेबल है आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट वन, एंड हम लोग इस पे बात करेंगे, इसको एडवांस पे क्लिक। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
एंड सेकेंड स्टेप में ये रहा स्टेप 2, इसमें आपको अपने टेम्पलेट का टाइप सेलेक्ट करना है। तो टाइप में हमेशा आप अपना एडवांस रखिएगा। एडवांस में क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ हमें ऑप्शंस अलग से मिलते हैं, कुछ न्यू ऑप्शंस मिलते हैं। जितना ज़्यादा हम अपनी कैटलॉग में से फिल करेंगे ना, उतना ज़्यादा कस्टमर के लिए ईजी होता है। तो एडवांस पे क्लिक करके हम करेंगे जनरेट टेम्पलेट। जैसे ही आप जनरेट टेम्पलेट करेंगे, आपके देख सकते हैं नीचे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन करेंगे, ये आपकी फ़ाइल एक्सेल पे ओपन होएगी। एक्सेल पे ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आपको काम करना है, अनेबल एडिटिंग। आप अनेबल एडिटिंग करेंगे, इसके बाद ही आप एडिटिंग करेंगे। और सेकंड आपका जो काम रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी होती है उन्हें अच्छे से रीड करना। इन्हें अगर हम अच्छे से रीड करते हैं तो हमारी फ़ाइल में गलतियाँ नहीं होती है, हमारी जो फ़ाइल है उसमें एरर नहीं आता। एक ही बारी में हमारी फ़ाइल पास हो जाती है अगर हमने अंदर चीज़ें फिल अच्छे से की हैं तो मैंने यहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस अच्छे से रीड कर रखी हैं, इसलिए मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ टेम्पलेट पे। हम लोग कुछ भी फिल करने के लिए हमें टेम्पलेट पे जाना होता है। टेम्पलेट पे कुछ ऐसे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जिसमें कुछ आपके मैंडेटरी रहते हैं जो आपको फिल करने ही करने हैं, और कुछ आपका रिकमेंडेड होता है। रिकमेंडेड में हम कुछ चीज़ें हमें नहीं पता वो हम स्किप कर सकते हैं, बट आपका जो मैंडेटरी होता है वो आपको पूरा फिल करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी मैं बात करती हूँ ना फ्लैट फ़ाइल की या फिर लिस्टिंग से लिए, चाहे आप अमेज़न के पैनल पे करें चाहे किसी और पोर्टल पे करें, उसके लिए मैं हमेशा आपको प्रेफर करती हूँ कि आप एक अपनी मास्टर फ़ाइल रेडी कीजिए। मास्टर फ़ाइल अगर आपकी रेडी होगी तो आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट का काम रहेगा, आपका बहुत कम टाइम स्पेंड होगा। और मास्टर फ़ाइल का हमें एक ये बेनिफिट मिलता है कि हमने उसे एक बार बना लिया, उसी मास्टर फ़ाइल से अमेज़न पे लिस्टिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर सकते हैं, मीशो पे लिस्टिंग कर सकते हैं। मतलब हमें डिटेल्स बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक मास्टर फ़ाइल से हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं हम लोग सब पे वहाँ लिस्टिंग कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने मास्टर फ़ाइल की बात पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कर रखी है, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में मास्टर फ़ाइल की बात नहीं करूँगी। आप लोगों को फ्लैट फ़ाइल कैसे फ़िल करते हैं, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। बाकी अगर किसी ने मास्टर फ़ाइल की वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। फाइल पे फ्रेंड्स काम करने के लिए ना सबसे पहले जो मैंडेटरी रहता है वो आपको रहता है प्रोडक्ट सब टाइप, जो आपको फर्स्ट कॉलम में ही देखने को मिलता है। ये हमें सबसे पहले अनेबल करना है। अगर आप इन केस इसे अनेबल नहीं करते हैं तो देखिए कुछ आगे होता है कि हमारा ना रिकमेंडेशन में आती हैं चीज़ें, वो ओपन ही नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो काम रहता है इसे सेलेक्ट करना, सब प्रोडक्ट सब टाइप को। अभी हमें पता नहीं है हमारे कितने प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, तो अभी हमने इसे रफली कर लिया है 22 तक। सेकंड आपका रहता है SQ, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट के कलर एंड साइज़ वेरिएशन बना रहे हैं तो SQ में थोड़ा सा काम हमारा सीखने का रहता है। वेरिएशन लिस्टिंग में आपको भी पता होगा कुछ हमारे पेरेंट SQ बनते हैं और कुछ हमारे चाइल्ड SQ बनते हैं। पेरेंट SQ सेम रहता है एंड चाइल्ड अलग अलग होते हैं, जिससे वो डिफ़ाइन हो सके कौन सा क्या प्रोडक्ट है। मैं आपको पहले अपने प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि हम आज क्या लिस्ट कर रहे हैं। आज हम लिस्ट करने वाले हैं ये कुछ बॉक्सर्स, जिसमें ऐसा कुछ है, ये प्रोडक्ट शूट है। प्रोडक्ट शूट से फ्रेंड्स याद आया कि प्रोडक्ट शूट के ऊपर आप लोगों ने मुझे वीडियोस बनाने के लिए कहा था, तो आपको प्रोडक्ट शूट में क्या जानना है आप मुझे थोड़ा सा वो बताइए कि आपको प्रोडक्ट शूट की गाइडलाइंस जाननी है, या आपको प्रोडक्ट शूट कराते टाइम जिनसे भी आप करा रहे हैं क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या कैसे प्रोडक्ट शूट कराना है वो जानना है आपको अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कैसा शूट कराना है वो जानना है तो उसके लिए मुझे आपका प्रोडक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। और अगर आपको नॉर्मल शूट जानना है कि हम कैसे शूट करा सकते हैं या क्या गाइडलाइंस है शूट कराने के लिए, तो वो मैं सिंपली आप लोगों को बता दूंगी। आप मुझे इसके नीचे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका प्रोडक्ट शूट का ही रख दूंगी।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे 5 कलर्स हैं एंड जो मेरे साइज़ेस की बात की जाए तो मेरे यहाँ पे 3 साइज़ हैं, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, और मुझे ये सब कुछ एक ही पेज पे शो करना है। हम लोग आ गए हैं अपनी फ्लैट फाइल पे। सबसे पहले हम डालेंगे SQ। क्योंकि इस वीडियो में मैं मास्टर फाइल कवर नहीं कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे SQ लिख देती हूँ एंड उनके चाइल्ड SQ लिख देती हूँ एंड आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि पेरेंट में क्या डिफरेंट है एंड चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना मास्टर फाइल से ही यहाँ पे पेस्ट किया है। तो देखिए, ये मेरा है पेरेंट SQ। पेरेंट SQ जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमारा कोई भी कलर एंड कोई भी साइज़ मेंशन नहीं होता है। आप सिंपली देख सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट अपना ब्रांड नेम का कुछ कैप्स लिखे हैं एंड मैंने उसके बाद फैब्रिक लिखा है NS फैब्रिक। NS लाइक्रा फैब्रिक है मेरे प्रोडक्ट का, तो इसलिए मैंने खाली NS लिखा है। डिज़ाइन, क्योंकि मेरे जो बॉक्सर्स हैं उसमें कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं और मेरे पास कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो एकदम प्लेन है, इसलिए मैंने इसको अलग पहचान देने के लिए इसमें डिज़ाइन वर्ड का यूज़ किया है। एंड मैंने उसके बाद लिखा है बॉक्सर, ताकि क्योंकि कुछ ट्रैक पैंट भी हैं डिज़ाइनर, कुछ बॉक्सर भी हैं, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए हमने एक अलग इसको पहचान दे दी है। अब हम बनाएंगे इसके चाइल्ड हम कैसे बनाएंगे? आपको पता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे पास 5 अलग अलग कलर्स हैं, जैसा देख सकते हैं। ब्लैक कलर है, मेहंदी कलर है, मेहरून कलर है, नेवी कलर है एंड टर्कवाइज कलर है। और ब्लैक में मेरे पास 3 साइज़ है, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। तो फर्स्ट हम पहले ब्लैक का ही बनाते हैं चाइल्ड। ये देखिए मैंने क्या लिखा अब चाइल्ड में, सेम पूरा पहले SQ लिखा है एंड देन उसके आगे मैंने कलर मेंशन किया है ब्लैक, और उसके आगे मैंने साइज़ मेंशन किया है मीडियम। उसके नेक्स्ट लार्ज आ गया एंड उसके नीचे हमारा एक्सेल आ गया। अब इस तरीके से जो मेरा नेक्स्ट कलर है मैं वो करूँगी, ब्लैक की जगह मेरा वो अगला कलर आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। इसी तरीके से मैं 5 का बना लेती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ब्लैक के बाद मैंने मेहरून का बना लिया है यहाँ पे, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। फिर नेवी का बनाया है, नेवी मीडियम, नेवी लार्ज, नेवी एक्सेल एंड देन मैंने टर्कवाइज बनाया है एंड मैंने लास्ट मेहंदी कलर बनाया है। ठीक है, अब इसके नीचे फ्रेंड जैसे आप ये 3 कॉलम देख रहे हो, ये मेरे एक्स्ट्रा में है तो मैं इन्हें डिलीट कर दूँगी। राइट, अब हम करते हैं इसके आगे काम। सेकंड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में आपका जो भी ब्रांड नेम है आप वो डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रांड नेम डालेंगे अपना। अभी के लिए मैं XYZ डाल रही हूँ और जहाँ तक हमारी लिस्टिंग है हम वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, या पार्ट नंबर भी बोलते हैं इसे। इसमें आपका सेम जो भी आपका सेलर SQ है ना, वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा सेलर SQ ये रहे, मैंने इसे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप फ्लैट फाइल की चीज़ें फ्लैट फाइल में ही डाल रहे हैं आप नॉर्मल पेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं और से चीज़ें कॉपी करके फ्लैट फाइल पे डाल रहे हैं तो आप लोग हमेशा स्पेशल पेस्ट यूज़ कीजिएगा, Ctrl+Alt+V। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पेशल पेस्ट हमारा करने का बस एक ही मोटिव रहता है कि हमारी फ़ाइल में कोई एरर ना आए, हमारी फ़ाइल करप्ट ना हो। नेक्स्ट आपका रहता है प्रोडक्ट ID, ये हमारा ब्लैंक रहता है। प्रोडक्ट ID टाइप, ये भी हमारा ब्लैंक रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है आइटम नेम, टाइटल। टाइटल में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट टाइटल में नॉर्मल हम अपना टाइटल लिखेंगे, उसमें कलर एंड साइज़ मेंशन नहीं करेंगे एंड जो हमारे बाकी टाइटल्स होंगे उसमें हम लोग अपना कलर एंड साइज़ मेंशन करेंगे, सेम हमारा SQ की तरह। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट टाइटल हमने किस तरीके से बनाया है। फर्स्ट हमने ब्रांड नेम लिख लिया XYZ, देन हमने मैंस कॉटन लाइक्रा शॉर्ट्स लिख दिया है। ठीक है, अब जब हम इनके चाइल्ड बनाएंगे ना, तो देखिए चाइल्ड में हमने क्या किया है, ब्रांड नेम, मेंस, फिर हमने ब्लैक,
हमें क्योंकि अब कलर डिफ़ाइन करना है इसलिए हमने ब्लैक लिखा है एंड हमने लास्ट में साइज़ भी लिखा है। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान से करिएगा। इसी तरीके से मैं सारे टाइटल्स बना लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे टाइटल्स बना लिए हैं। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड ब्राउज़र नोट। इसमें आपको ड्रॉप डाउन से वैल्यू लेनी है एंड जो भी आपकी फ़र्स्ट वैल्यू आएगी हम उसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मॉडल। मॉडल में हम अपना SQ रखते हैं, तो हम यहाँ से अपने SQs उठा लेंगे, Ctrl+C करेंगे एंड Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस, आप ड्रॉप डाउन से भी वैल्यू उठा सकते हैं। इन केस ड्रॉप डाउन में आपको जैसे लाइक ड्रॉप डाउन में हम एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हैंड वॉश या मशीन वॉश या हैंड वॉश ओनली या ड्राई क्लीन ओनली। अब जो मेरा प्रोडक्ट है वो हैंड वॉश भी हो सकता है एंड मशीन वॉश भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना मैनुअली लिख देंगे हैंड वॉश कोमा मशीन वॉश एंड इसको हमारी जहाँ तक लिस्टिंग है वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टाइल नेम। तो हमारे जो प्रोडक्ट का स्टाइल नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ड्रॉप डाउन से वैल्यू आपको मिलती है सिलेक्ट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं आपके ड्रॉप डाउन में आपके लिए वैल्यू है नहीं है। तो बॉक्सर्स मुझे मिल गया है। पैटर्न, आपके बॉक्सर पे जो भी पैटर्न है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, सपोज़ कीजिए आप भी बॉक्सर की ही लिस्टिंग कर रहे हैं, उसमें कोई फ्लावर्स बने हुए हैं, कोई एनिमल प्रिंट बना हुआ है या फिर आपने कुछ अपना डिज़ाइन बनाया है, तो आप लोग सेल्फ डिज़ाइन लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फ्लोरल है, एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग पोल्का डॉट्स हैं, पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें स्ट्रिप्स हैं साइड में, तो मैं स्ट्रिप्स ले रही हूँ। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल टाइप, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या मटेरियल है। तो यहाँ पे जैसे मेरा लाइक्रा है, डन। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जेंडर, आपका प्रोडक्ट कौन सी जेंडर के लिए है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल्स, बॉयज़, गर्ल्स, वुमेन, यूनिसेक्स अडल्ट्स, यूनिसेक्स चाइल्ड, बेबी बॉयज़। तो जो मेरा प्रोडक्ट्स है वो मेंस के लिए है, तो मैंने मेंस सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपका आता है साइज़। साइज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन लिस्टिंग्स को जहाँ तक हमारी लिस्टिंग है वहाँ तक ड्रॉप डाउन कर देते हैं। अब आती है हमारी साइज़ की बारी। साइज़ में फ्रेंड्स क्या होगा, जहाँ हमारा पेरेंट SQ है, पेरेंट टाइटल है, उसमें हम लोग कोई साइज़ नहीं लिखेंगे। उसके नीचे से जहाँ से हमारा मीडियम, लार्ज, एक्सेल स्टार्ट हो रहा है वहाँ हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है। इसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड हमारे वही चल रहे हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल एंड मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है। साइज़ मैप में भी हमारा सेम आएगा, पेरेंट में नहीं आएगा, चाइल्ड में आएंगी ये चीज़ें। सिर्फ कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया, ड्रॉप डाउन से वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। फैब्रिक टाइप, आपका जो भी फैब्रिक है वो डालेंगे, मेरा लाइक्रा है। HSN कोड, फ्रेंड्स HSN कोड आप गूगल से निकालते हैं, अगर आपको आपके प्रोडक्ट का HSN कोड नहीं पता है तो, और अगर पता है तो आप लोग वो डाल सकते हैं। आप लोग गूगल पे नॉर्मली क्रोम ओपन करेंगे एंड वहाँ पे सर्च करेंगे HSN कोड, आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम डालेंगे, उस पर वो प्रोडक्ट डालेंगे। जैसे मेरा बॉक्सर है तो HSN कोड ऑफ बॉक्सर्स, और उसका HSN कोड आपको शो कर जाएगा। यहाँ आपका आता है योर प्राइस, आप जिस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो प्राइस डालेंगे यहाँ पे। तो मेरा 250 है। क्वांटिटी, आपके पास क्या क्वांटिटी है, तो अभी के लिए मैं 0 रख रही हूँ। नंबर ऑफ़ आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आप एक पैकेट में कितने प्रोडक्ट देंगे। तो जैसे मेरा एक पैकेट में एक ही बॉक्सर जाएगा तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है फ्रेंड्स आपका MRP, आप अपने प्रोडक्ट का MRP यहाँ डालेंगे।
तो मैं यहाँ पे 499 डालूँगी। इसके नेक्स्ट आता है मेन इमेज यूआरएल। तो मेन इमेज यूआरएल को समझने से पहले जो हमने चीज़ें फिल की है उसे ड्रॉप डाउन कर देंगे जहाँ तक हमारी लिस्टिंग है। मेन इमेज यूआरएल फ्रेंड्स, यूआरएल से रिलेटेड आप अपने प्रोडक्ट के यूआरएल कैसे बना सकते हैं, वो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं इसके बाद ही वो वीडियो डाल दूँगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर आपको इमेज यूआरएल बनाने आते हैं तो मेन इमेज यूआरएल का मतलब होता है जो भी आपका मेन पोज है, मतलब फ्रंट लुक जो है। यूआरएल्स आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको नहीं आते हैं बनाने या आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूँगी, क्योंकि आप लोगों को ऐसे मैं बताऊँगी तो नहीं समझ आएगा कि आप कहाँ से क्या बनाओगे। तो अभी के लिए मेरे पास यूआरएल बने हुए हैं, तो मैं पहले यहाँ पे ये डाल लेती हूँ। यूआरएल्स डालते टाइम ना फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपका जो भी कलर है उसके सामने वही यूआरएल डालेंगे। एंड सेकंड थिंग कि जो आपका पेरेंट एसक्यू रहेगा ना वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है अपीरियल साइज़ बॉडी टाइप। तो ये भी हमारा चाइल्ड से ही फिल होगा। रेगुलर, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर एंड प्लस। तो मेरा प्लस साइज़ नहीं है, नॉर्मल रेगुलर साइज़ है। टारगेट जेंडर मेल है। एज रेंज डिस्क्रिप्शन अडल्ट्स के लिए है। एज अपीरियल सिस्टम इन है। अपीरियल साइज़ क्लास तो मेरा अल्फ़ा में है, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज है। आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एज के अकॉर्डिंग डाल रहे हो आप लोग, साइज़ के अकॉर्डिंग डाल रहे हो, न्यूमेरिकल डाल रहे हो। यहाँ अल्फ़ा, तो मैं अल्फ़ा के थ्रू डाल रही हूँ ABCD के रूप में। एंड देन आपका आता है अपीरियल साइज़ वैल्यू। अपीरियल साइज़ वैल्यू हमारा वही आएगा, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल। तो पहले ये फिल करने से पहले जो हमने चीज़ें फिल की हैं हम वो ड्रैग कर देते हैं। साइजेस मैंने अभी आपको बताए थे तो मैं वहीं से कॉपी कर लूँगी। एंड आपका जो नेक्स्ट रहता है अपीरियल साइज़ रेंज, उसमें भी आपका साइज़ आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलता है इमेज यूआरएल्स, अदर इमेज। हम मेन इमेज डाल चुके हैं, बाकी का हमारे जो सेकंड इमेज से आपके जितने भी इमेजेस के यूआरएल्स हैं आप वो डालेंगे। हमारे पास यहाँ हम लोग 8 इमेज यूआरएल डाल सकते हैं। तो मेरे पास यूआरएल बने हुए हैं, वहाँ से मैं डाल देती हूँ। ये हमने अपने प्रोडक्ट के इमेज यूआरएल्स डाल दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है वेरिएशन पे। अब वेरिएशन में क्या है देखिए, हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड। तो मेरा जो फर्स्ट था वो पेरेंट था एंड जो उसके बाद थे वो सारे चाइल्ड हैं। तो मैं चाइल्ड लिख के एंड इसको ड्रैग कर दूँगी, Ctrl+D, ठीक है। पेरेंट एसक्यू में ना जहाँ जहाँ आपके चाइल्ड बने हुए हैं अब वहाँ वहाँ आप अपना पेरेंट एसक्यू उठाएंगे एंड कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो जैसे मेरा पेरेंट एसक्यू 1 है, ये रहा हमारा पेरेंट एसक्यू, इसे हमने कॉपी किया। चाइल्ड वाले सेशन में जाएंगे, Ctrl+V करेंगे एंड इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप टाइप वेरिएशन है क्योंकि हम वेरिएशन बना रहे हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वेरिएशन थीम। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। वेरिएशन थीम हम क्या बना रहे हैं, जैसे मेरा कलर एंड साइज़ है, तो यहाँ पे ना आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलते हैं। खाली हम कलर्स का बना रहे हैं, साइज़, नेम, नंबर ऑफ़ आइटम्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो मेरा कलर एंड साइज़ है, साइज़ नेम एंड कलर नेम मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ये आपका पेरेंट में भी जाएगा एंड मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूँगी, Ctrl+D, ठीक है। आगे आपका आता है आप अपडेट बेसिक डिटेल्स। बेसिक में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है अपडेट एंड डिलीट का, तो हम लोग अपडेट पे जाएंगे।
एंड इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेट करता हुआ आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ था अपनी मास्टर फाइल पे, वहीं से मैंने कॉपी कर लिया है एंड मैं इसको ड्रैग कर दूँगी। मैन्युफैक्चरर में आप अगर खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर आप कहीं और से परचेज़ करके सेल कर रहे हैं तो आप इसे ब्लैंक रहने देंगे। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं अभी के लिए XYZ लिख रही हूँ एंड मैं इसको ड्रैग कर दूँगी हमारी जहाँ तक लिस्टिंग है। आप चाहे तो अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लोजअप टाइप, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे बंद हो रहा है, उसमें बटन है, लेज़ है, लेज़ अप है, पुल ऑन है, ज़िपर है, ड्रॉ स्ट्रिंग है। तो हमारे प्रोडक्ट में ड्रॉ स्ट्रिंग है। मॉडल नेम में फ्रेंड्स आपका SQ आ जाएगा। चाइल्ड में चाइल्ड SQ एंड पेरेंट में पेरेंट SQ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड ड्रॉ स्ट्रिंग को मैंने नीचे तक नहीं किया था तो मैं वो कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास आता है डिस्कवरी। इसमें आप लोग अपने बुलेट पॉइंट्स कवर करेंगे, सर्च टर्म्स कवर करेंगे, तो हम लोग साथ साथ कवर करते जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग 5 अपने बुलेट पॉइंट लिख सकते हो। बुलेट पॉइंट बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हमारी लिस्टिंग में कहीं पे भी कवर नहीं होती हैं, वो हम अपने मेन फीचर्स बुलेट पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं। तो ये मैं सबसे पहले फिल कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स डाल दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स फ्रेंड्स अपने कीवर्ड्स डालेंगे, आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए कीवर्ड्स। इसके बाद आता है पैकर। पैकर में आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं या अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि पैक तो आप ही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे XYZ डाल दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है आइटम टाइप नेम। आपकी आइटम का क्या है, जो भी आपकी आइटम है वो किस में जाती है। तो हमारी जो है वो बॉक्सर्स में जाती है, तो ये रहा बॉक्सर एंड शॉर्ट्स, मैंने ये डाल दिया। ओकेज़न डिस्क्रिप्शन, आपका जो प्रोडक्ट है वो कब कब पहना जा सकता है, तो मेरा इवनिंग में पहना जा सकता है। सेकंड ओकेजनल डिस्क्रिप्शन, अगर आप इवनिंग के अलावा आपका इसमें और भी कुछ ऐसा है जो आप लिख सकते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो मेरा कैजुअल भी है। ओकेज़न डिस्क्रिप्शन 3, 4, 5, हम 5 तक डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं। तो मेरे पास 2 ही हैं तो मैं 2 ही लिख रही हूँ एंड इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मिलता है ड्यूरेशन यूनिट्स। तो ये हमारा कुछ है नहीं ऐसा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। शॉर्ट्स टाइप, हाइकिंग पे का पहन सकते हैं, क्या है रनिंग में पहन सकते हैं, तो मैं नॉर्मली रनिंग लिख रही हूँ। शॉर्ट टाइप 2 भी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे हाइकिंग लिख देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बन रहा हो आप लोग वही यहाँ पे डालने। आपकी जो फ्लैट फाइल डाउनलोड होगी ना फ्रेंड्स, वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ दिखेंगी ना वो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दिखेंगी। अगर कोई कुर्ती की कर रहा है तो आप लोग वहाँ पे कुर्तियाँ सेलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी, तो आपकी जो डाउनलोड होगी ना फ्लैट फाइल वो कुर्ती के अकॉर्डिंग होंगी, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे वो भी आपकी कुर्ती के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। कलर मैप, अब फ्रेंड्स हमारा आता है कलर मैप। कलर मैप में ना आप भी जानते हैं, क्योंकि हमें पेरेंट SQ में कुछ नहीं डालना है, चाइल्ड SQ से डालने हैं हमें। तो जो हमारा फर्स्ट में ब्लैक था तो हम लोग 3 तक ब्लैक डालेंगे। उसके बाद हमारा जो मेहरून कलर था सेकंड में 3 तक मेहरून डालेंगे, क्योंकि मीडियम लार्ज एक्सेल है। आप लोगों को कलर याद नहीं है तो आप अपने SQ में जा कर के कलर एक बार देख लीजिएगा, आपने फर्स्ट कौन सा डाला है, सेकेंड कौन सा डाला है। तो मैंने यहाँ पे अपने कलर्स डाल लिए हैं। करेक्टर्स, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई करेक्टर्स बने हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि बारबीज़ बनी हुई है, कोई एंग्री बर्ड बना हुआ है, क्योंकि किसी किसी के डिज़ाइनर्स भी होते हैं ना, इसलिए। तो मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। सीज़न, कौन से सीज़न में पहना जा सकता है, तो मेरे में भी ऐसा नहीं है। आइटम नेम में भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेट करता हुआ यहाँ नहीं है। इम्पोर्टर लिख सकते हैं अगर आप कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो।
राइज स्टाइल लिख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट हाई राइज का है, मिड का है, लो का है, तो मेरा जो है वो मिड का है। लाइफ स्टाइल, मेरे प्रोडक्ट से लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं ये नहीं डाल रही हूँ। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ तो चाहें तो अपना मैन्युफैक्चर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल हैं चीज़ें सारी, कंट्रोल डी कर देंगे। ये हमारा पेरेंट में भी आएगा। लाइफ स्टाइल में फ्रेंड्स मैं कैजुअल डाल देती हूँ। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। कलर, फिर से हमारा कलर का एक ऑप्शन आया है, तो कलर हम नॉर्मली यहीं से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लैट फाइल ना हमारी होती ही इसलिए है कि हम अपना टाइम सेव कर सकें, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आप जितने भी काम कर रहे हैं ना वो फ्लैट फाइल के थ्रू ही करें। इसके बाद आपका थीम्स आ जाता है, स्पेशल साइज़ आ जाता है, अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप लोग फिल कीजिए। पैटर्न नेम आ जाता है, पैटर्न देख लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करता वो कुछ है या नहीं। तो स्ट्रिप्स मुझे मिल गई हैं, ये हमारा पेरेंट में भी आएंगी और चाइल्ड में भी आएंगी, एंड मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूँगी। आइटम बुकिंग डेट मेरा ऐसा कुछ है नहीं। फिर आ जाता है आपका डायमेंशंस। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर्स ने ना मुझे ये भी मैसेज किए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं उनके कि प्रोडक्ट डायमेंशन क्या होती है एंड आपका पैकेज डायमेंशन क्या होती है। देखिए, प्रोडक्ट डायमेंशन आपकी होती है ओनली आपका प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, वो कोई बुक है तो आप लोग बुक की लेंथ, हाइट, विड्थ, वो प्रोडक्ट डायमेंशन हो गई। और जब आप उसको बॉक्स में पैकिंग कर रहे हैं या पॉलीथीन में पैकिंग कर रहे हैं तो जो पॉलीथीन की हाइट, विड्थ एंड लेंथ आएगी वो पैकेजिंग डायमेंशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो इतनी चीज़ों में। फिर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे क्वेरीज़ कर रहे हो। अभी आपकी कोई और भी क्वेरीज़ है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। यूनिट काउंट मेरा 1 है। यूनिट काउंट टाइप, यूनिट काउंट फ्रेंड्स क्या होता है कि आप एक बॉक्स में कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक में एक ही जाएगा मेरा, इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। एंड यूनिट काउंट टाइप कि पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, तो काउंट इसलिए कि काउंट मतलब काउंटिंग 1 2 3 4, इसमें ग्राम्स का भी रहता है, स्क्वायर फीट का भी रहता है, फुट का भी रहता है, लेकिन मेरा काउंट है तो मैंने इसलिए काउंट लिखा है। इसके बाद आ जाता है आपका पैकेज वेट, तो मेरे जो प्रोडक्ट का पैकेज वेट है वो है 0.2, ये मैंने केजीज़ में लिखा है, इसलिए जो पैकेट वेट यूनिट ऑफ मेज़र है वो मैं केजी सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, पैकेट हाइट, तो मेरे पैकेट की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 डालने के बाद मैंने हाइट यूनिट ऑफ मेज़र में सेंटीमीटर सेलेक्ट करूँगी। पैकेज लेंथ 12 है, 12 डाल लिया। सेंटीमीटर है इसलिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट पैकेज विड्थ मेरे प्रोडक्ट की 3 है, मैंने 3 डाला एंड मेज़र यूनिट इन सेंटीमीटर, और इसको आप लोग ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा जहाँ तक आपकी लिस्टिंग है। ये आपका पेरेंट चाइल्ड दोनों में आएगा। नेक्स्ट आपका रहता है कंप्लाइंसेस फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के लिए होता है तो आप ये पूरा स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑफ़र्स में हमारा प्रोडक्ट जो है वो न्यू है तो हम न्यू डालेंगे एंड इसको ड्रॉप कर देंगे। आपका रहता है फिर कंडीशन नोट, कुछ है नहीं, हैंडलिंग टाइम नहीं है, लॉन्च डेट नहीं है क्योंकि हम लोग जब लॉन्च करना चाहे जब कर सकते हैं। प्रोडक्ट टैक्स कोड में ना फ्रेंड्स अ जेनरिक
सुपर रिड्यूस्ड आएगा एंड इसको मैं ड्रॉप कर दूँगी, कंट्रोल डी। सेल्स प्राइस, सेल डेट, स्टार्ट, मैं अपने प्रोडक्ट पे कोई सेल नहीं लगा रही हूँ अभी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को स्किप कर रही हूँ। एंड हमारी फ़ाइल रेडी। अब इसके बाद देखिए आप, कुछ भी हमारा नहीं बचा, नेशनल स्टॉक नंबर ये हम नहीं कर रहे हैं। चीज़ें आपको जितनी पता हो, गलत चीज़ें डालने से अच्छा है आप लोग जितनी चीज़ें आपको पता है ना, आप उतनी डालिए। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स आप ना इसको रीचेकिंग ज़रूर कीजिएगा। तो मैं भी एक बार अपनी पूरी फ़ाइल रीचेक कर लेती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी पूरी फ़ाइल अच्छे से चेक कर ली है एंड जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकती, लाइक ब्रांड नेम या और भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे ठीक कर ली हैं। एंड हम अब इसको करेंगे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद फ्रेंड्स ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड में सेव हो जाएगी। एंड अब हम चलेंगे अपने अमेज़न पैनल पे। ये हम लोग आ गए हैं अपने अमेज़न पैनल पे, जहाँ से हमने अपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था। एंड इसी के ना बराबर में आपको मिलेगा एक ऑप्शन, अपलोड योर इन्वेंट्री फ़ाइल। हम अब यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र फाइल्स। ब्राउज़र फाइल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड्स में जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव है आप लोग वहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अपलोड फ़ाइल कर देंगे। अब हम लोग आ गए हैं मॉनिटर अपलोड स्टेटस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 जून और अभी 6 बज रहे हैं, 6:09। हमने अभी प्रोसेस किया है। अपलोड स्टेटस में आप लोग देख सकते हैं अपलोड स्टेटस इन प्रोग्रेस। अभी हमारी फ़ाइल प्रोग्रेस पे है। इसमें आपका कभी कभी 10 मिनट लगता है, कभी कभी 15 मिनट और कभी कभी आपका 5 मिनट में भी रिज़ल्ट आ जाता है। एक्शन में आपका रिज़ल्ट शो करेगा। अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं आता है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डाउनलोड योर प्रोसेसिंग रिपोर्ट। ठीक है, अगर इन केस आपकी फ़ाइल में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, वो अमेज़न की QC टीम ने चेक किया है, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, कंप्लीट ड्राफ्ट्स बीटा लिखा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डाउनलोड योर प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे एंड उसमें चेंज करेंगे जो भी चेंजेस करने हैं एंड उसको फिर से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का सेम वही रहेगा, अपलोड योर इन्वेंट्री फ़ाइल। यहाँ से फिर से ब्राउज़र फाइल, सेम उसी फाइल में काम होगा। तो अभी मॉनिटर पे है। मॉनिटर का रिज़ल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ, नहीं आता है तो मैं आपको अगली वीडियो जब आएगी वहाँ पर स्टेटस बता दूँगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता आ ही जाए जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो अपलोड हो गई है अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी फ़ाइल है वो अपलोड हो गई है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपनी इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारा जो हमने न्यू वेरिएशन क्रिएट किया है। एंड इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे वेरिएशन है। इनएक्टिव है क्योंकि हमने स्टॉक नहीं डाला था। और अगर इसको हम amazon.in पे देखें तो अभी करंटली हमने इनएक्टिव कर रखे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इनका स्टॉक अपडेट करती हूँ एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें कैसे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपना स्टॉक अपडेट कर दिया है। अभी 1 क्वांटिटी डाली है क्योंकि अभी मेरे पास जो क्वांटिटी है वो मैंने काउंट नहीं की हुई कि मेरे पास कितनी किसकी क्वांटिटी है, इस वजह से मैंने अभी एक डाला है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि अमेज़न पे हमारा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। एंड यस, अब देखिए हमने अपने प्रोडक्ट को ओपन किया एंड अब आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है। कलर देखें,
ब्लैक में ब्लैक, महरून में महरून, नेवी में नेवी, मेहंदी कलर में मेहंदी, सिया वीट एंड टर्कवाइज़ में टर्कवाइज़। एंड ये हमारे साइज़ ऑप्शन है, मेरे पास 3 ही साइज़ ऑप्शन थे, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, जो कि हमारे तीनों यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे बुलेट पॉइंट शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मेन अभी था कि हमें साइज़ और हमारे कलर एक में कैसे दिखेंगे, तो वो आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हमने पूरी वीडियो कैसे बनाई है। तो आई होप गाइज़ इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। अपने प्रोडक्ट को आप कैसे एक ही पेज पे साइज़ एंड कलर मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप में से कोई भी न्यू है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। अभी मैं न्यू कॉन्सेप्ट भी लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग भी मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थी रहिए, सेफ़ रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।